हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट होम साइंस का जो रेल का एग्ज़ाम हुआ था अगस्त को, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट गृह विज्ञान। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है पारिवारिक साधन है। पारिवारिक साधन है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है भोजन, वस्त्र एवं मकान। बी में दिया है धन संपत्ति। सी में दिया हुआ है सभी उपकरण। और डी में दिया हुआ है पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी है, क्योंकि पारिवारिक साधन जो है पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही ऑप्शन है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब बच्चे का प्रथम पाठशाला है। फर्स्ट ऑप्शन है स्कूल, सेकेंड है घर और थर्ड है समाज, फोर्थ है परिवार। तो बच्चे का प्रथम पाठशाला जो होता है उसका परिवार होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है बेरी, सेकेंड है रिकेट्स, थर्ड है प्लेग्रा और फोर्थ है रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ हैं। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है या बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वसा, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा प्रोटीन और फोर्थ जो है वो कैल्शियम। तो शरीर की वृद्धि करने वाले जो पदार्थ होता है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, इसलिए प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, और प्रोटीन का मतलब क्या होता है, मैं सर्वप्रथम हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, परिवार का आकार होता है। परिवार का आकार होता है, कैसा होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है संकुचित, सेकेंड दिया हुआ है सीमित और थर्ड दिया है विस्तृत, फोर्थ दिया है सूक्ष्म। तो परिवार का जो आकार होता है वो सीमित होता है, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऊष्मा और शक्ति उत्पादक पदार्थ है। ऊष्मा और शक्ति उत्पादक पदार्थ कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वसा, सेकेंड दिया है कार्बोहाइड्रेट और थर्ड दिया है प्रोटीन, फोर्थ दिया है कैल्शियम। तो ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला जो पदार्थ है वो है वसा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है परिवार समूह कैसा होता है। ठीक है, परिवार जो समूह है वो कैसा होता है। तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे, परिवार एक प्राथमिक सामाजिक समूह है जिसमें सभी सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग तथा भावनात्मक जुड़ाव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है
क्वेश्चन नंबर 8 है, परिवार का अर्थ बताएं। तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, परिवार वह समूह है जिसमें माता पिता, कौमा, बच्चे, कौमा, दादा दादी और भाई बहन सभी होते हैं और सभी एक साथ रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो आंसर हम लिखेंगे, भोजन हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि यह हमें ऊर्जा देता है, हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है और रोगों से बचाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, भोजन से प्राप्त होने वाले तत्व का नाम लिखें। ठीक है। तो भोजन से प्राप्त होने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा। वसा यहाँ 2 बार लिखा गया है, तो एक बार जो है इसको आप लिखेंगे, एक बार इसको मिटा देंगे। ठीक है। वसा और 6 है जल। ठीक है। भोजन से हमें ये 6 तत्व प्राप्त होते हैं। कौन कौन? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा और जल। क्वेश्चन नंबर 11, संतुलित आहार क्या है। हमारे शरीर के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है। इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल सही मात्रा में शामिल होता है। हमारे शरीर के लिए संतुलित आहार अति आवश्यक है। यह शरीर को ऊर्जा देता है। यह शरीर के विकास के लिए भी आवश्यक है, साथ ही शरीर को रोग से भी बचाव करता है और शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट होने पर ठीक भी करती है। क्वेश्चन नंबर 12, मातृवंशीय परिवार की विशेषताओं का वर्णन करें। तो हम लोगों ने पढ़ा है मातृवंशीय परिवार और पितृत्मक परिवार। ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है वो मातृवंशीय परिवार से आया है, उसका विशेषता पूछा जा रहा है। तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे, वह परिवार होता है जिसमें वंश, नाम और संपत्ति का संबंध माता से होता है। परिवार का नाम और पहचान माँ के आधार पर होती है। संपत्ति का उत्तराधिकार भी और बच्चों की पहचान, महिला का मुख्य स्थान तथा निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी की मुख्य भूमिका रहती है। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं, है ना।